नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और अगर मुलाकात करते हैं तो शायद किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक क्या जानकारी दी है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ये सुना है कि भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं, पर ये अब भी मिलना चाहते हैं। और मिलना क्यों चाहते हैं ये एक बार देखो, यहाँ पे लिखा गया है बिम्स्टेक। अभी रिसेंटली क्या होगा, 2 से लेके 4 अप्रैल तक बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है थाईलैंड के अंदर, या फिर आप कह सकते हो एक समिट आयोजित कराया जाएगा थाईलैंड के अंदर। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये है क्या। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या है, इस बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं ये आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और भी बाकी बहुत सारे सेक्टर्स में ये मिलके काम करते हैं। इस करके ये ग्रुप बनाया गया था 1997 के अंदर। अब यहाँ पे इस बार 2 से 4 अप्रैल तक मीटिंग कहाँ चलेगी, थाईलैंड के अंदर। और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनुस, वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करें। और यहाँ पे 28 मार्च 2025 को बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनुस, ये मुलाकात करने वाले हैं चाइना के राष्ट्रपति से। अब भारत के साथ मुलाकात असंभव लगती है मुझे। कारण क्या है कि रिसेंटली जब बांग्लादेश के अंदर हमने ये देखा कि तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश को छोड़ के भारत आई, तो भारत के खिलाफ काफी चीजें खराब बोली गई बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस के द्वारा। उन्होंने भारत की बुराई करी और भारत ने जब मुद्दा उठाया किस चीज का, भारत ने मुद्दा उठाया हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों का, तो उसका भी कोई खास जवाब आपका इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश ने अलग अलग समय पे कोशिश करी है कि वो भारत से बातचीत करे। उन्होंने बातचीत करने के लिए कोशिश करी सितंबर 2024 में, पर नहीं कर पाए। उसके बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो फरवरी 2025 में गए बांग्लादेश और वहां पे उन्होंने बात करी बांग्लादेश के एक कह सकते हो विदेश मंत्री जो बना रखा है उन्होंने उससे। और यहाँ पे हमें यह देखने को मिला कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं शायद उनको लेके कोई बात करी गई होगी। फिर हमने ये सुना कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, और भारत शायद मुलाकात ना करे, क्योंकि अलग अलग समय पे ये खबरें भी आई है कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति है जिसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, उसने मांग करी है आवामी लीग को खत्म करने की। आवामी लीग वो पॉलिटिकल पार्टी है जिससे बिलोंग करती है शेख हसीना, जो आप कह सकते हो अगस्त 2024 से लेके अब तक भारत की शरण में है। उन्होंने अलग अलग समय पे मांग करी शेख हसीना को लेके कि हम चाहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए ताकि हम शेख हसीना के खिलाफ केस चला सकें। और शेख हसीना आप कह सकते हो एक क्रिमिनल है बांग्लादेश के लोगों की नजर में, या आपकी जो फिलहाल सरकार है उनकी नजर में, ताकि वो उसको सजा दे सके। और यहाँ पे फांसी की सजा की डिमांड भी शेख हसीना के लिए अलग अलग समय पे करी गई है। अब स्पष्ट यहाँ पे यही होता है कि आने वाला समय जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर भारत से ज्यादा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भर है। पर हमारे लिए जरूरी ये है कि जो आपके हिंदू बांग्लादेश के अंदर है उनके अधिकारों को हम सुरक्षित करा सकें किसी ना किसी तरीके से। तो हमें भारत जो है फोकस करता हुआ नजर आएगा बांग्लादेश के ऊपर, या हम भारत वाले बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं ताकि हमारे और हिंदू भाई बहनों के साथ कोई अत्याचार ना हो बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल है, इन न्यूज आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है मैं बताता हूँ। बांग्लादेश जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो मुलाकात करें। और यहाँ पे विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ जवाब अभी तक नहीं आया है जिस टाइम तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में आता है तो अपडेट कर देंगे एक शॉर्ट्स के थ्रू। यहाँ पे लिखा गया है बांग्लादेश रिक्वेस्ट करता है कि मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग जो है वो करी जाए, और भारत सरकार ने कहा है कि हम
कि हम इस चीज के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये मीटिंग जो है ये आयोजित करा देंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक न्यूज आर्टिकल लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के इंडियन गवर्नमेंट के हेड यूनुस जो हैं वो बिम्स्टेक में एक साथ नजर तो आएंगे, पर शायद यहाँ पे कोई बातचीत ना हो, क्योंकि जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के और भारत के वो पिछले काफी लंबे समय से खराब चलते हुए नजर आएंगे जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा दूसरा चैनल क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। वहां पे मैंने जीएस फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी कंप्लीट कराऊंगा और साथ में 1-2 एग्जाम की और क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करी है। अगर आपका साथ रहा तो डेफिनेटली हम उन चीजों को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि शायद आपका भारत जो है वो इस डिमांड को इतना सीरियस ना ले जो आपके बांग्लादेश की तरफ से आई है कि भाई बांग्लादेश के इंडियन गवर्नमेंट के हेड मुलाकात करना चाहते हैं। यहां पे हमने ये देखा कि जब से शेख हसीना पावर से हटी है उस टाइम से लेके अब तक कोई एक बात ऐसी नहीं है जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को इंप्रूव करने के बारे में कही गई हो। जितनी भी बातें कही गई हैं वो ऐसी बातें हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को खराब करने के बारे में बात करती हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि क्यों आपके बिम्स्टेक के थ्रू या बिम्स्टेक सम्मेलन के अंदर आते आते वो फायदा उठाना चाहते हैं कि चलो मोदी भी आएंगे और वहां पे मुलाकात करेंगे और भारत से थोड़ा बहुत फंड मांगने की कोशिश करेंगे और हमारे रिलेशन इंप्रूव करने के। रिलेशन नहीं हो सकते क्योंकि जो बांग्लादेश के नए लीडर आए हैं ना, मोहम्मद यूनुस, इन्होंने भारत की बजाय प्रेफरेंस दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान और भारत एक साथ बैठ के खा सके वो फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें यहां से पता लगी हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो समय समय पे आप तक पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे 1-2 न्यूज आर्टिकल और देखना चाहो तो देख सकते हो। ये न्यूज आर्टिकल है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आपकी इस तरीके की बात जारी करी गई है कि भाई हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। यहाँ पे एक इमेज आप देख पाओगे थंबनेल में, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ वो इमेज कहाँ पे गई। ये इमेज, ये जो इमेज है भाई ये अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि ये एआई से जनरेट करी गई है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली ये इमेजेस काफी वायरल होने वाली हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आपके मोहम्मद यूनुस को हक करते हुए नजर आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी सरप्राइज होंगी अगर भारत के प्रधानमंत्री मिलने के लिए तैयार होते हैं मोहम्मद यूनुस के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी जानकारी थी।